तो प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध करो कि प्रूव दैट वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट अंडर 2 इज ए रैशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में? इरैशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो a बटा b के रूप में लिखी जा सकती है या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। या 2 बटा 3, 5 बटा 8 सब क्या है? परिमेय संख्या। हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। अपरिमेय सिद्ध करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीका है कि हम कह दें कि ये संख्या परिमेय नहीं है। अगर हम उस संख्या को कहते हैं परिमेय नहीं है, तो जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है फिर वो क्या होगी? अपरिमेय की तो परिभाषा ही है कि जो परिमेय नहीं है वो क्या होती है? अपरिमेय। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। अपरिमेय सिद्ध नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? हम इसे सिद्ध कर दें कि ये परिमेय नहीं है। अब परिमेय नहीं है ये भी सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम इसे मान लेते हैं कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। मान लिया, हल करते जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जो गणित में हो ही नहीं सकती। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में विरोधाभास हो जाता है। विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हमने मान लिया था, क्या माना था? कि ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? एक अपरिमेय। इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। विरोधाभास के द्वारा चीज़ों को सिद्ध करना। पहली बार आप इन चीज़ों से थोड़ा मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो क्या मान लेंगे इसको सिद्ध करने के लिए? माना वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। जैसे ही आप इतनी बार लिखते हो, अगर 2 नंबर का सवाल है तो आपको आधा या 1 नंबर तुरंत मिल जाता है, क्योंकि आप चेक करने वाले ये समझ जाते हैं कि आपको ये पता है कि विरोधाभास से सिद्ध होगा। तो इस तरह के सवाल जिनमें हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा, हम हमेशा उनको क्या मान लिया करेंगे? परिमेय। तो परिमेय संख्या तो कुछ बटे में होती है, तो कौन सी परिमेय संख्या हमें तो नहीं पता। ऐसा करते हैं, इसे a बटा b मान लेते हैं, जहां b कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तथा a तथा b कैसी है ये बताओ? परस्पर अभाज्य पूर्णांक। a और b कैसी है? परस्पर अभाज्य पूर्णांक। पूर्णांक कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2। उसमें जो बटे में लिखा है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये तो परिमेय संख्या की परिभाषा है। बटे में 0 होगा तो परिमेय होगी ही नहीं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट है? डाउट माने शंका है किसी को? तुम्हें? चलो, बढ़िया बात है। इतने बड़े बाल होने के बाद तुम्हें कोई शंका नहीं है। बड़े वाले बच्चों को ज़्यादा शंका होती है। तो वर्गमूल 2 बराबर a बटा b। तो बाल कटवा लेना, बार तुम्हें से पूछना पड़ेगा पूरे साल भर। ठीक है, कब तक कटेंगे? चलो बहुत बढ़िया। तो वर्गमूल 2 बराबर a बटा b। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे क्या करें? क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो कर ही सकते हैं। वर्गमूल हटा सकते हैं। वर्गमूल कैसे हटता है? वर्ग करके। अब एक तरफ तो वर्ग कर नहीं सकते, क्या करें? दोनों। चलो कर लेते हैं। दोनों को क्या करने पर? वर्ग कर। चलिए साफ कर लिया। वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर 1। इसको वाले में मूल से तो वर्ग से वर्गमूल कट गया। ये कितना आ गया? 1 ही हाथ में कटे। तो इसे गुणा करो तो 2b² बराबर a²। या कह सकते हैं a² बराबर 2b²। यानी a² को हम लिख सकते हैं 2 गुणा कोई संख्या। यानी हम अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। 2 तो अभाज्य है, इस b का नहीं पता ये अभाज्य है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि 2 किसका गुणनखंड है? a² का। यानी ये पता लग गया कि अभाज्य संख्या 2 किसका गुणनखंड है? a² का क्या है? गुणनखंड है। लेकिन अगर 2 अभाज्य संख्या है और वो a² का गुणनखंड है, तो कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग का गुणनखंड है तो वो उस संख्या का भी गुणनखंड होगी। आप कोई ऐसे अभाज्य किसी संख्या वर्ग बताओ। 100 जैसे 12 का वर्ग बताओ कितना होता है? 144। चलो आसान वाला लेते हैं। 6 का वर्ग 36। ठीक, 2 से 36 कटता है, क्योंकि 2 कैसी संख्या है? अभाज्य। तो 2 से 6 भी कटता है। 49 किसका वर्ग है? 7 का। 7 से 49 कटता है
यानी 7 से कौन कटता है, 7 का वर्ग, तो 7 से 7 भी कटेगा। ठीक है, यानी अगर कोई अभाज्य संख्या किसी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या को काटती है तो वो उस संख्या को भी काटेगी जिस संख्या का वो पूर्ण वर्ग है। कुल मिला के अगर 2a स्क्वायर का गुणनखंड है तो यहां से ये पता लगेगा कि 2a का गुणनखंड होगा। ये एक प्रमेय है, इसके बारे में विस्तार से हम बात नहीं करेंगे। आपकी किताब में प्रमेय लिखी है कि कोई अभाज्य संख्या अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड है तो फिर वो अभाज्य संख्या उस संख्या का भी गुणनखंड होगी जिसका पूर्ण वर्ग आपने निकाला है। बैठ गए दिमाग में बात। अगर आपको कोई अगले 3-4 दिन में, 1 आध घंटे में, 20 मिनट में कोई ऐसी संख्या मिल जाए जहाँ पे कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड है और वो उस संख्या का गुणनखंड ना हो तो मुझे अभी बता देना, मिलेगी नहीं पूरी जिंदगी निकाल देना। तो फालतू पूरी जिंदगी का इंतजार करना, अभी मान लो हमारी बात। ठीक, कि 2a स्क्वायर का गुणनखंड है तो 2a का गुणनखंड होगा। बात समझ आ गई। अब अगर 2a का गुणनखंड है इसका मतलब a को लिख सकते हैं हम, अतः a को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा कुछ। वो कुछ क्या है, c, जहां c कोई क्या है, पूर्णांक है, कोई होगा पूर्णांक। भाई 2 गुणा कुछ है, क्योंकि अगर ये गुणनखंड है तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा कुछ। जैसे 20 का गुणनखंड 5 है तो 20 बराबर लिख सकते हैं ना 5 गुणा 4। 20 का गुणनखंड 10 है तो 20 को लिख सकते हैं ना 10 गुणा 2, है ना। ऐसे हमें एक गुणनखंड पता लग गया तो किसी और को गुणा करके ये संख्या आ रही होगी, जब हमको संख्या नहीं पता क्या मान लिया आपने उसे, c। a का मान कितना हो गया, c। अच्छा, इसे समीकरण 1 लिख लो। समीकरण 1 में c का मान रखने पर कहाँ रखते मान, समीकरण 1 में किसका मान, c का। चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 में c का मान रखने पर रखिए क्या हुआ, 2b स्क्वायर बराबर a का मान कितना, 2c। a स्क्वायर था ना, a की जगह क्या लिख दिया हमने, तो और क्या कर दिया पर वहाँ पे c की जगह a का मान रखना। अच्छा, a का मान, बहुत बढ़िया, a का मान, कोई दिक्कत। तो 2b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4c स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और 2 दूनी 4। यहाँ से क्या पता लगा, जो इसको काटेगा तो b स्क्वायर कितना हो गया, 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2b स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। और 2 जब b स्क्वायर का गुणनखंड है तो फिर 2 किसका गुणनखंड होगा। अगर कॉमा नहीं लगाया, चीजें खत्म, कॉमा जरूर लगा देना, 2b का गुणनखंड होगा। इससे तो ये पता लग गया कि 2a का भी गुणनखंड है और 2 अतः 2 संख्या a तथा b का कैसा गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन हमने a और b को कैसा माना था, परस्पर अभाज्य। ये जो परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, परस्पर अभाज्य का मतलब है ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। कोई भी अभाज्य संख्या कॉमन नहीं होती है, जैसे 8 और 15 कुछ भी कॉमन नहीं, 10 और 19 कुछ भी कॉमन नहीं, एक के अलावा। एक को तो हम मानते नहीं कॉमन, क्योंकि तो होता ही है ना। तो इसका मतलब हम मान के चले थे कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने a और b को क्या कह दिया था, परस्पर। परस्पर अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ पद नहीं होता है। समझ आ गई बात। लेकिन हल करने के बाद हमें ये पता लग गया कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकल आया, तो हम तो ये मान के चले थे और निकल क्या आया, उभयनिष्ठ है। हमने माना था उभयनिष्ठ नहीं है कोई भी इनका, लेकिन 2 इसका उभयनिष्ठ निकल आया। ये क्या है, एक विरोधाभास है, ये विरोधाभास, यह है एक विरोधाभास।
क्योंकि हमने माना था कि ए तथा बी परस्पर कैसे हैं, अभाज्य है। सारा खेल इसी बात का था, ए और बी परस्पर अभाज्य है। अब जब ये परस्पर अभाज्य थे तो दो कहां से निकल आया, इसका मतलब विरोधाभास हो गया। इस विरोधाभास का कारण क्या है, इस विरोधाभास का कारण हमारी क्या है, परिकल्पना है। क्या परिकल्पना थी हमारी कि वर्गमूल तो क्या है, एक परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमारी परिकल्पना कैसी है, परिकल्पना गलत है। तो गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय। गलत है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। यही आपको सिद्ध। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए, सिद्ध करो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसी सवाल हो। वर्गमूल 3 बराबर a बटा b, वर्ग करोगे, त्रिज्यी गुणा करोगे, 3 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 3 a स्क्वायर का गुणनखंड है, 3 a का गुणनखंड होगा, a बराबर 3c, यहाँ रखोगे 3c बराबर 3c का वर्ग 9 आ जाएगा, फिर काटोगे 3 b स्क्वायर का वर्ग होगा, गुणनखंड होगा, 3b का भी गुणनखंड होगा, अतः 3b और c दोनों का गुणनखंड होगा। सारी कहानी 5 आ जाए, सिद्ध करो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब ये सिद्ध करो वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है, तब भी ये आएगा। सिद्ध करो वर्गमूल 11 एक अपरिमेय संख्या है, तब भी ये आएगा। यानी दुनिया की सारी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय है, ये सिद्ध करने का एक ही सिंगल तरीका है, खाली संख्या हट जाएगी, वो संख्या यहाँ पर फिट हो जाएगी। समझ में आ गया, नोट करें।